हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉ नॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉ नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे माउंटेन पासेस। आपको पता ही है ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस की कर रहे हो, या जेकेएसएसबी हो, या फिर एसएससी हो, हर एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो जीके स्टेटिक का ये पोर्शन है। आज हम लोग इसमें ए टू जेड, ठीक है, स्टेट वाइज कवरेज करेंगे हम। ठीक है, इसका क्या करेंगे, स्टेट वाइज इसका हम लोग कवरेज देखेंगे विद द हेल्प ऑफ मैप। ठीक है, मैप्स के थ्रू हम लोग इनको याद करेंगे ताकि आप ये वीडियो सेशन देखने के बाद आपको माउंटेन पासेस के सिर्फ एमसीक्यूज लगाने पड़े, बाकी और भी कुछ काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये डिस्कस करने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते कैसे हैं भाई। ठीक है, टॉपिक्स तो पढ़ लिए भाई, क्वेश्चन आते कैसे हैं वो भी तो पता होना चाहिए। क्वेश्चन, पहली चीज़ आपको ये पूछा जाएगा कि कोई भी पास का नाम दिया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल चाहे लेपू लेक हो, बुर्जिला पास हो, जोजिला पास हो, बानिहाल पास हो, उसका नाम दिया जाएगा, उसकी स्टेट पूछी जाएगी आपसे। ठीक है, स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी कौन सी है जहाँ पे ये पास लाई करता है। एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा। दूसरा आपका ये बनेगा कि उस पास के नियरेस्ट रिवर कौन सी है, याद रखना है ये आपने। ठीक है, कि उस स्टेट में, जिस स्टेट में वो पास है, उस पास में रिवर कौन सी पास होती है। ठीक है, उन दोनों पासेस के दरमियान। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास कनेक्टिंग लोकेशन। थर्ड सवाल आपका क्या बनता है इसमें भाई, कि जो कनेक्टिंग लोकेशन, ये क्या है सर, कनेक्टिंग लोकेशंस, कोई भी पास। अब ये आपको तीन सवाल पता चले क्या होते हैं। अब आते हैं भाई शुरुआत में, क्या है इसकी शुरुआत, कि भाई पास चीज़ क्या है। ये तो आपने देख लिया एग्जाम में आपको किस टाइप का सवाल आएगा। अब पहली चीज़ ये हो गई कि भाई सवाल आएगा, ओके, बट ये जो पास 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 हम कर रहे हैं, ये पास है क्या चीज़ सर। तो ये जो पास है भाई, ये मान लो पहाड़ी है। ठीक है, ऐसे ऐसे ये क्या है, एक माउंटेन है। अब आपको यहाँ से ये पहाड़ी पार करनी है। ठीक है, तो अब आपका क्या काम होगा, ये जो बीच में आपको एक रिज दिख रही है, ठीक है, इस साइड से उस साइड जाने के लिए आपको एक बीच में रिज दिख रही है, जो ये रास्ता सा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पास। क्लियर भाई मेरे, ये क्या होता है, पास। ये जो रिज होती है, इस रिज को ही हम लोग बोलते हैं पास। ठीक है, और याद रखना ये जो रिज बनती है ये हमेशा माउंटेनियस एरियाज में ही बनेगी, क्योंकि जहाँ पहाड़ होगा वहीं पे ही पास बनेगा। ये एक नेविगेशेबल एरिया होता है जहाँ से हम लोग क्या पास कर सकते हैं। ठीक है, एक साइड से दूसरी साइड जा सकते हैं। ये जो मेनली है हमारी हिस्ट्री में देखा जाए तो एट द टाइम ऑफ वॉर, ठीक है, वॉर के टाइम पे ये पासिस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता था। ठीक है, यहाँ से इंसान भी और एनिमल्स को भी माइग्रेट करवाया जाता था। ठीक है, और यही माउंटेन एरियाज हैं जहाँ पे पासिस पाए जाते हैं। तो ये जो पासिस हैं कौन कौन सी स्टेट या यूटी में पाए जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। JNK, ठीक है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ओके, असम, अरुणाचल प्रदेश, ओके, एंड एक्सेट्रा। ये सारी स्टेट्स को वन बाय वन थ्रू मैप हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी दिक्कत के पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट स्टेट। कौन सी है भाई लोग, पहली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है भाई, जम्मू एंड कश्मीर ये यूटी है भाई। क्लियर, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पासेस हैं पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर आपको मैप पे ये मैं कनेक्ट करके बताऊंगा भाई। पहला है क्या, बुर्जिल पास, जिसको आप लोग बुर्जिला पास भी बोलते हो। जोजिला पास, ठीक है भाई, बानीहाल पास। ये तीन पास हैं, नाम आपको याद होंगे। जम्मू एंड कश्मीर में तीन हैं। बुर्जिल पास जो है वो कश्मीर को गिलगित से कनेक्ट करवाता है, काराकोरम वाली रेंज के साइड। ठीक है, जो काराकोरम रेंज है उस रेंज के थ्रू कश्मीर को ये गिलगित से कनेक्ट करवाता है। बुर्जिल पास आपको ये याद रखना है, ये दो लोकेशंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जोजिला पास।
अब जोजिला पास जो है ये भाई आपका श्रीनगर को लेह और कारगिल से कनेक्ट करवाता है। ठीक, ये जंस्कार रेंज है। ठीक है, जंस्कार रेंज के थ्रू ये पास करवाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज बानेहाल पास। बानेहाल पास आपका श्रीनगर को जम्मू से कनेक्ट करवाता है। क्लियर भाई मेरे, ये हैं आपके इंपॉर्टेंट 3 पासेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक और पास है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो फेमस है किसकी वजह से? जवाहर टनल की वजह से। ठीक है, जवाहर टनल्स की वजह से। क्लियर। अब नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट वाला है जो मैं आपको बोल रहा था, तो दैट इज पीर पंचाल पास। ठीक है, ये भी लिख लेना भाई। ये पीडीएफ में नहीं डाला हुआ है, ये मैंने अभी याद आ गया मुझे यार, उस टाइम पे पता नहीं क्यों दिमाग से निकल गया। पीर पंचाल पास पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आपको पता है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इसको हम पीर की गली भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। क्लियर, याद रखना है आपको। ये जो वैली है ये कश्मीर वैली को कनेक्ट करती है। ये जो पास है पीर पंजाल पास कश्मीर वैली को कनेक्ट करती है पुंछ एंड राजौरी से। ठीक है, पुंछ और राजौरी को ये कनेक्ट करती है कश्मीर के साथ वाया मुगल रोड। ठीक है मेरे भाई, याद रहेगा। ठीक है, 4 पासेज आगे जम्मू एंड कश्मीर के, एक बार देख लेते हैं भाई लोग कौन कौन से हमने याद करे हैं। पहला आ गया बुर्जिल पास, दैट इज कश्मीर को गिलगित से कनेक्ट करता है काराकोरम रेंज के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा जोजिला पास। जोजिला पास कश्मीर श्रीनगर को लेह और कारगिल से ज्वाइन करता है जांस्कर रेंज के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा बानियाल पास। ठीक है, ये श्रीनगर को जम्मू से कनेक्ट करता है, ये फेमस है अपना जवाहर टनल की वजह से। पीर पंजाल पास ये हमारा कश्मीर को ज्वाइन करता है पुंछ और राजौरी से, कहाँ से? वाया मुगल रोड। ये 4 पासेज हैं, उम्मीद है मुझे आपको ये भूलेंगे नहीं भाई। अब चलो एक बार मैप पे देख लेते हैं भाई ये कौन कौन से हमने अभी देखे हैं। क्लियर, पहला हमने देखा बुर्जिल पास। क्लियर भाई, बुर्जिल पास ये है आपका। नेक्स्ट वन इज जोजिला पास, नेक्स्ट वन इज पीर पंजाल पास, नेक्स्ट वन इज बानिहाल पास। तो ये लोग आप लोग नॉर्थ टू साउथ भी याद कर सकते हैं। नॉर्थ टू साउथ कैसे आ गया? पहला आ गया आपका बुर्जिला पास, नेक्स्ट आ गया जोजिला पास, पीर पंजाल पास और बानिहाल पास। ठीक है, एग्जामिनर आपसे आपका स्टेट पीसीएस जो जेकेपीएससी होता है आपका, उसमें आपको नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ भी पूछा जा सकता है, आपने ये याद रखना है मेरे भाई। क्लियर, जम्मू एंड कश्मीर के पासेस क्लियर हो गए। चलो नेक्स्ट मूव टू लद्दाख। ठीक है, लद्दाख के पासेस कौन कौन से हैं भाई ये देख लो। अभी हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं भाई, ये जो लाला आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखे आपने, एक मिनट यार, अरे भाई हो जा स्वाइप। क्लियर, ये जोजिला, यहाँ पे देखो आप, ला आया है ना, ला एक ला यहाँ पे है। अभी हम लोग जाते हैं लद्दाख वाले में। ठीक, ये जो लद्दाख वाले हैं, ओके भाई, ये लद्दाख में आप लोग देखिए पेंसिला, ठीक है, लानकला, इमिसला, इंघिल्ला और काराकोरम पास, उसके बाद है खरदुंगला। ये सारे पासेस हैं कहाँ पे? लद्दाख में। ये जो ला है, ला का मतलब क्या है? ला मीन्स पास। क्लियर, तो ये ला का मतलब ही पास है भाई, ये भी आपने याद रखना है। चलिए डिस्कस करते हैं भाई इसको। पहला हमने क्या यहाँ पे मेंशन करा है? आघिल पास। पासेस बहुत हैं इसमें, बट मैंने यहाँ मेंशन करे हैं जो पिछले 1.5 साल में न्यूज़ में था, क्योंकि जो करंट न्यूज़ में रहते हैं पासेस वगैरह, जो भी प्लेसेस हैं, ठीक है। मैप्स की सीरीज जो मेरी है यूट्यूब चैनल में, आप वहाँ देख लेना। मैप्स हमेशा वही आपके एग्जाम में आता है जो न्यूज़ में होता है। तो ये जो पासेस थोड़े बहुत न्यूज़ में थे, मैंने वही उठाए हुए हैं इंपॉर्टेंट वाले, क्योंकि सारे रट्टा मारने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो आगिल पास जो है ये लद्दाख को चाइना से ज्वाइन करवाता है। कहाँ से? स्टिल काराकोरम रेंज से। क्लियर, याद रखना है आपने। नेक्स्ट वन इज काराकोरम पास, ठीक है। काराकोरम रेंज से लद्दाख चाइना जो ज्वाइन करता है, लद्दाख चाइना को ज्वाइन करता है, वो आघिल पास है। नेक्स्ट वन काराकोरम पास से भी लद्दाख चाइना को ज्वाइन करता है, याद रखना, ये भी एक पास है। नेक्स्ट वन इज पेंसिला,
ये भी लद्दाख में ही है। ये इसको हम लोग बोलते हैं गेट वे टू ज़ंस्कार रीजन, गेट वे टू ज़ंस्कार रीजन। ठीक है, पेंसिला पास, ये ठीक है, इसको बोलते हैं गेट वे टू ज़ंस्कार रीजन। क्लियर है भाई साहब? ये जो है सुरु वैली है। ठीक है, पेंसिला जो है ये एक सुरु वैली है। सुरु वैली को कनेक्ट करता है किसके साथ भाई? सुरु वैली रीजन को ज़ंस्कार वैली। ठीक है, किसको? ज़ंस्कार वैली से कनेक्ट करता है लद्दाख में। ठीक है, पेंसिला लद्दाख में ही सुरु वैली को कनेक्ट करता है ज़ंस्कार वैली रीजन से। क्लियर? 3 पासेस क्लियर हो गए भाई। आघिल पास लद्दाख को चाइना से मिलाता है, काराकोरम पास लद्दाख को चाइना से मिलाता है, पेंसिला पास अपना लद्दाख के अंदर ही सुरु वैली को ज़ंस्कार वैली से कनेक्ट करता है। ये 4 इंपॉर्टेंट पासेस थे जो आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई, चलो इसको एक बार मैप पे देख लेते हैं। ये है आपका आघिल पास। क्लियर? नेक्स्ट वन इज काराकोरम पास। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट वन इज पेंसिला। ठीक है, पेंसिला आपको दिख रहा होगा, ये अंदर ही है, तो ये लद्दाख के अंदर ही सुरु वैली को, ठीक है, सुरु वैली को ज़ंस्कार वैली से कनेक्ट करता है। क्लियर है भाई? ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस थे, बाकी मैं आपको पीडीएफ में मेंशन कर दूंगा और कौन कौन से पास हैं। इसमें कम से कम भी 10-11 पासेस हैं। हाँ, मैंने मेंशन किए हैं 1-2 और आगे, तो इनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले मैप पे देख लो। ठीक है, खरदुंगला पास है, लुनकला पास है। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया कारातग पास है। ये सारे कहाँ पे हैं? लद्दाख में। चलिए उमिंगला पास देखते हैं अब। नेक्स्ट वन इज उमिंगला पास। ठीक है, उमिंगला पास ही है जहाँ पे भाई साहब हमारे बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कंस्ट्रक्ट करी है क्या? हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। किसने किया ये भाई? बीआरओ ने। ठीक है, बीआरओ ने कंस्ट्रक्ट करा है। ये कहाँ पे है? उमिंगला पास। याद रहेगा, उमिंगला पास, उमिंगला पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ गया भाई? खारदुंगला पास। ठीक है, खारदुंगला पास। खारदुंगला पास क्या है भाई? ये लेह के पास। ठीक है, लेह के पास ही है, ये लेह डिस्ट्रिक्ट के पास ही है और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में पड़ता है ये खारदुंगला पास। क्लियर? और ये जो है श्योक और नुब्रा वैलीज क्या गेटवे है। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? गेटवे ऑफ। ये क्वेश्चन आते हैं भाई, लिख लेना ये, गेटवे ऑफ श्योक, ठीक है, एंड नुब्रा वैली। श्योक और नुब्रा वैली का गेटवे है ये उमिंगला पास। क्लियर भाई? याद रखना, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड है ये। ओके, किसने बनाया भाई ये? दैट इज अपना बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट वन इज चांगला। ठीक है, चांगला सिर्फ नाम का ही है, ये आपको याद रखना है, बस न्यूज़ में था तो ये पता होना चाहिए आपको कहाँ पे ये। दैट इज इन लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ठीक है भाई, क्लियर? याद है ये? चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास भाई क्या? हिमाचल प्रदेश। ठीक, हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पासेस हैं अपने पास? तो पहला पास अपने पास आ जाता है भाई कौन सा? बारालाचा पास। ठीक है, बारालाचा पास, रोहतांग पास, और उसके बाद आपके पास आ गया शिपकीला पास। ठीक है, शिपकीला पास, रोहतांग पास, बारालाचा पास, देबसा पास। ठीक है, बारालाचा पास, रोहतांग पास, शिपकीला पास। नेक्स्ट आपके पास है देबसा पास, देबसा पास। ओके, याद रखना कुंजुम पास, कुंजुम पास। ठीक है, उसके बाद आपके ये इंपॉर्टेंट है सच पास, सच बोल सकते हो आप, सच पास। ठीक है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पास हैं जो कहाँ पे हैं भाई मेरे? हिमाचल प्रदेश में। क्लियर? हिमाचल प्रदेश में पहला आ गया बारालाचा पास, तो ये रहा आपका बारालाचा पास, रोहतांग पास, शिपकीला पास। ये आपने स्टेप बाय स्टेप ही याद रखना है। बारालाचा पास, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ ही हैं ये, बारालाचा पास, रोहतांग पास, शिपकीला पास। ठीक है भाई, बारालाचा पास की बात करते हैं तो भाई ये लद्दाख को हिमाचल से कनेक्ट करता है। ठीक है,
बारालाचा पास आपका लद्दाख को हिमाचल से कनेक्ट करता है। ले मनाली हाईवे यहीं पे इसी के साथ है, इसी में ही है वो, ले मनाली हाईवे। ठीक है, ले मनाली हाईवे, ये आप रूट देख सकते हो भाई। ठीक है, जो लद्दाख को हिमाचल से मिलाता है, दैट इज़ बारालाचा पास। नेक्स्ट वन इज़ अपने पास रोहतांग पास। ठीक है, क्या आ गया, रोहतांग पास। ये कहाँ पे पड़ता है भाई, ईस्टर्न एंड ऑफ पीर पंचाल रेंज। ठीक है, रोहतांग पास जो है हिमाचल में ही पीर पंचाल रेंज में पड़ता है ये। ठीक है, पीर पंचाल रेंज, याद रहेगा, पीर पंचाल रेंज। ठीक है, पीर पंचाल रेंज जो है हिमालयाज़ की, उनमें पड़ता है ये। ठीक है, ये कुल्लू वैली को लाहौल स्पीति वैली से कनेक्ट करता है। रोहतांग पास जो है ये आपका हिमाचल में ही कुल्लू वैली को, ठीक, कुल्लू वैली को लाहौल स्पीति वैली से कनेक्ट करता है। क्लियर, याद रहेगा। नेक्स्ट है अपने पास शिपकीला पास। ठीक है, ये इंडिया में इंटर करता है विद रिवर सतलुज। ठीक है, तिब्बत से आता है ये। ठीक है, शिपकीला पास, तो इसीलिए इंडिया और तिब्बत बॉर्डर को कनेक्ट करता है। क्लियर भाई साहब, याद रखना, ये हिमाचल प्रदेश में ही है ये, दैट इज़ आपका तिब्बत से आता है, तिब्बत के बॉर्डर से आता है थ्रू सतलुज रिवर। सतलुज रिवर की मदद से ये इंडिया में आता है, दैट्स वाई ये इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर को कनेक्ट करता है। क्लियर, ये थे हमारे पासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, याद हुए भाई। अभी तक हमने किस किस कौन कौन सी यूटी और स्टेट्स के देखे हैं। पहले हमने देखा यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख का। ठीक है, फिर हमने देखा यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, फिर हमने देखा भाई साहब किसके पासेस, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश के। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इज उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के पासेस कौन कौन से भाई, चलिए देखते हैं। एक है माना पास, नीति पास और लेपू लेक पास। ठीक है, माना पास, नीति पास और लेपू लेक पास। ठीक है, उसके इसका एक और इम्पॉर्टेंट पास है, ये आप लिख लेना, इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, दैट्स वाई मुलिंगला। ठीक है, ये उत्तराखंड में है, आपको ये भी याद रखना है। क्लियर भाई, चलिए डिस्कस करते हैं विद माना पास। ठीक है, ये पास जो है हाईएस्ट व्हीकल एक्सेसिबल पास है। ठीक है भाई, हाईएस्ट व्हीकल एक्सेसिबल पास, याद रखना है ये आपने। ये इंडिया और तिब्बत बॉर्डर को कनेक्ट करता है, माना पास। ठीक है भाई, और माना पास जो है ये लोकेटेड है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही। माना पास जो है ये नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, इसके अंदर लोकेटेड है माना पास। क्लियर मेरे भाई, याद रहेगा ये। ओके, नेक्स्ट देखिए अपने पास कौन सा है, दैट इज नीति पास। ये भी इंडिया को तिब्बत बॉर्डर से कनेक्ट करवाता है। कौन सा, नीति पास। ठीक है, नीति पास भी अपना इंडिया तिब्बत, और लेपू लेक पास भी अपना इंडिया और तिब्बत। ठीक है भाई, याद रहेगा। ये नेपाल वाला रीजन भी इसके साथ कनेक्टेड है, किसके साथ, लेपू लेक में। ठीक है, जिसको आप ट्राई जंक्शन बोलते हैं, इंडिया, तिब्बत और नेपाल। ठीक है, याद रखना है भाई ये। ठीक है, और इसी पास के थ्रू ही कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर के जो पिलग्रिम्स हैं, कैलाश मानसरोवर के जो पिलग्रिम्स हैं वो इसी रूट से जाते हैं, याद रखना ये भाई, ये इंपॉर्टेंट है। लेपू लेक पास ही है जिसके थ्रू ही पिलग्रिम्स जाते हैं कैलाश मानसरोवर, जो वाया नेपाल से जाता है। ठीक है, याद रहेगा। काला पानी की जो टेरिटरी है वो भी इसी लेपू लेक पास के थ्रू ही जाता है भाई। चलिए, ठीक है, नीति पास, माना पास और लेपू लेक पास, ये हैं हमारे भाई किसके, उत्तराखंड के। चलो मैप पे देख लेते हैं भाई, मैप रह गया था। ठीक है, यहाँ पे देखो, माना पास, नीति पास, लेपू लेक पास, ये 3 पास आपके अपने पास आ गए उत्तराखंड के। शिवकीला पास,
रोहतांग पास, बारालाचा पास, ये 3 पास आपके पास आ गए भाई हिमाचल प्रदेश के। काराकोरम पास, खारदुंगला पास, सासिरला पास, अघिल पास, यहाँ पे है भाई अपना कौन सा काराकोरम पास। तो ये सारे पास मिलके बनाते हैं किसके, लद्दाख के पास, ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। बुर्जिल पास, जोजिला पास, बानीहाल पास, एंड नेक्स्ट वन अपने पास आता है एक पीर पंजाल पास। तो ये 4 पासेज अपने पास आते हैं किसके भाई, J&K, ठीक है। फिर से रिवीजन होगी आपकी दूसरी बार, भूलना नहीं है भाई ये, क्लियर। मैप पे देखोगे तो आपको लोकेशंस याद रहेंगी, तो जब याद रहेंगी तो आप भूलोगे नहीं भाई, क्लियर है। ऐसे ही मैप पे देख के ही अपना रट्टा नहीं मारना, याद करना है, क्योंकि ये रट्टे वाली चीज़ है ही नहीं भाई, तो रट्टा मारोगे क्यों आप, ठीक है। क्योंकि ये सीधा मैप पे लोकेशन देखिए और याद कर लिया, दैट्स इट, खत्म। एक ही बार का काम होता है ये, बार बार नहीं याद करनी होती ये चीज़ें, क्योंकि ये स्ट्रेटजी है भाई, चेंज तो होगी नहीं, डेली डेली तो चेंज होना नहीं है इसमें। ये जो है, जो लोकेशन जहाँ पे है, ये पास है भाई, ये कभी चेंज नहीं होंगे, जो जहाँ है वहीं रहेंगे। दुनिया ख़त्म हो जाए तब होगा, हो सकता है भाई पास एक जो पहाड़ थे वो बह के मैदान बन गया, और जो मैदान था वो टूट फूट के पहाड़ बन गया, तब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट जब तक अभी जी रहे हो भाई, अभी तुम जीते रहो, ये आपके लिए इनफ है, मोर देन इनफ है। तो आप लोगों ने रट्टा नहीं मारना है, इसको अच्छे से याद करना है। 2 इंपॉर्टेंट पास हैं यहाँ पे, बट हैं तो बहुत सारे हैं। कौन कौन सा है, नाथुला पास, ठीक है, और जीपला पास, ठीक, नाथुला पास, जीपला पास, चोला, चोला मतलब चोला पास, ये भी आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। दोंगखा, ठीक है, दोंग, DONGKHA, दोंगखा पास, ये 2 पास भी हैं आपके सिक्किम के, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स वाई मैंने इसको डिटेल में नहीं करवाया है आपको, क्लियर। ये अपना पहला आ जाता है अपने पास नाथुला पास। नाथुला पास इंडिया को तिब्बत से कनेक्ट करता है, कहाँ से करता है भाई, याद रखना है ये आपको। सिक्किम अपना इंडियन जो स्टेट है ये सिक्किम, ठीक है, ये कनेक्ट करती है अपनी सिक्किम कनेक्ट करती है किसके साथ भाई, अपना तिब्बत के साथ, तिब्बत के बॉर्डर के साथ। तो वो जो पास है उस पास को हम लोग बोलते हैं नाथुला पास, क्लियर, नाथुला पास। ये ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट जो है, हिमालय माउंटेन पास, इसी को बोलते हैं हम लोग नाथुला पास, ठीक है। ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट, ये है भाई आपका नाथुला पास। ये सिक्किम है अपना, और ये जो बॉर्डर है ये कनेक्ट कर रहा है अपना तिब्बत के साथ, क्लियर, नाथुला पास, क्लियर। नेक्स्ट वन इज जीपला पास, ठीक है, जीपला पास, ये भी सिक्किम को तिब्बत के ऑटोनोमियस रीजन के साथ कनेक्ट करता है, जीपला पास, ठीक है। सेम ही लोकेशन है, इतना कुछ दूर का गैप नहीं। ये भी अपना सिक्किम को तिब्बत में ऑटोनोमियस रीजन में जाके कनेक्ट करता है, जीपला पास, ठीक है। नथुला पास, नेक्स्ट वन इज जीपला पास, याद रहेगा भाई। चोला पास जो मैंने आपको ये बताया था लास्ट वन, तो ये भी सिक्किम को कनेक्ट करता है कहाँ पे, तिब्बत के साथ, ठीक है, चोला पास, याद रखना है ये भाई। और ये चोला पास जो है, इस पास पे ही हमें क्लैश देखने को मिलता है इंडिया और चाइनीज़ ट्रूप्स का, ठीक है। और ये जो लास्ट खतरनाक वाला अपना क्लैश हुआ था इंडिया और चाइनीज़ ट्रूप्स का, वो हुआ था भाई अपना 1967 में, याद रखना ये चोला पास पे हुआ था, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है भाई अपने पास क्या, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से हैं भाई, बमडीला पास, बमला पास, तुंगा पास, दिहांग पास, ठीक है। बाकी एक आसाम का है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के कितने आगे भाई, 4 पास आगे, कौन कौन से हैं, बमडीला पास, बमला पास, ठीक है। नेक्स्ट वन इज तुंगा पास, उसके पास है अपने पास दिहांग पास, ठीक है। बमला पास ये इंडिया और तिब्बत को कनेक्ट करता है, ठीक है, इंडिया और तिब्बत को कनेक्ट करता है भाई, ठीक है। ये हमारा ट्रेडिंग पॉइंट है, ये जो बमला पास है ये हमारा क्या है, ट्रेडिंग पॉइंट है बिटवीन किस किस के भाई, किस किस के बीच में ये ट्रेडिंग पॉइंट है, ये हमारा तवांग और तिब्बत,
तवांग एंड तिब्बत, इन दोनों के बीच में ये एक ट्रेडिंग पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो पास है ये मेजर रोल प्ले करता है हमारा ट्रेडिंग में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बोमडिला पास, ये भी इंडिया को तिब्बत से कनेक्ट करता है। क्लियर, तुंगा पास ये भी इंडिया को तिब्बत से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज दिहांग पास, दिहांग पास भी ये हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है अरुणाचल प्रदेश उसमें लोकेट करता है। ये किस किस को कनेक्ट करता है भाई अपना दिहांग पास, दैट इज अरुणाचल प्रदेश को किसके साथ, अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है ये म्यांमार के साथ। क्लियर भाई, म्यांमार के साथ दिहांग पास जो है ये इंडिया को कनेक्ट करता है किसके साथ, म्यांमार के साथ। क्लियर भाई, ये थे अपने 4 पास किसके, अरुणाचल प्रदेश के। असम का एक ही इंपॉर्टेंट पास है भाई, तो वो है दीफू पास। क्या है भाई, दीफू पास, दीफू पास ये मैकमोहन लाइन जो है उसके अराउंड है। ठीक है, ये जो है ट्राई पॉइंट है, डिस्प्यूटेड ट्राई पॉइंट है, ये याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्यूटेड। ठीक है, डिस्प्यूटेड ट्राई पॉइंट। अब ये ट्राई पॉइंट क्या है सर, ट्राई पॉइंट्स मतलब एक साइड इंडिया, एक साइड चाइना, एक साइड बर्मा, तीनों के बीच में जो पॉइंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राई पॉइंट। दीपू पास हम इसको बोलते हैं। ये किस किस के किन किन 3 चीज़ों पे लाई करता है ये भाई, मैकमोहन लाइन पे एक तो लाई करता है, मैंने आपको बताया ये। ठीक है, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। ठीक है, और ये ट्राई पॉइंट है किस किस के बॉर्डर पे, इंडिया, चाइना, बर्मा। ठीक है, बर्मा दैट इज म्यांमार। क्लियर भाई, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पासिस। अब पासिस के साथ साथ देख लेते हैं हमारे घाट्स इन इंडिया। ठीक है, लास्ट पे हम लोग इसको मैप पे भी देखेंगे। घाट्स इन इंडिया, पहला घाट कौन सा है भाई, ठीक है, घाट्स इन इंडिया दैट इज गोरम घाट। ठीक है, गोरम घाट ये कनेक्ट करता है उदयपुर सिटी को सिरोही और जल्लोर। ठीक है, अरावली रेंज में है ये, राजस्थान में। कनेक्ट किसको करता है, उदयपुर सिटी है। ठीक है, उदयपुर को कनेक्ट करता है किसके साथ, दैट इज अपना सिरोही, सिरोही एंड जल्लोर। ठीक है, उदयपुर सिटी को कनेक्ट करता है सिरोही और जल्लोर के साथ। नेक्स्ट वन इज अपने पास आसीरगढ़ पास, ये कहाँ पड़ता है भाई, मध्य प्रदेश में। ये कनेक्ट करता है किसको, नर्मदा और तापी वैली को। इसको हम लोग की टू डेक्कन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, की टू ढक्कन। ठीक है, या फिर दखनी दरवाज़ा, याद रखना, दखनी दरवाज़ा। ठीक है, दखनी दरवाज़ा हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए थाल घाट। थाल घाट कहाँ पे है, ये लाई करता है वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है भाई, याद रखना है आपने, वेस्टर्न घाट्स। अच्छा, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, ये क्लियर है ना आपको, ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जियोग्राफी की क्लासेस मैंने अच्छे से करवा रखी है एक एक करके। ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया प्लेलिस्ट है, नीचे में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ जाके क्लियर कर लेना अगर आपको ये क्लियर नहीं है भाई। ठीक है, थाल घाट वेस्टर्न घाट्स में है, कहाँ, महाराष्ट्र में। कनेक्ट किसको करती है भाई, मुंबई को कनेक्ट करती है अपना कोलकाता को, मुंबई कलकत्ता को कनेक्ट करती है वाया रेल रूट। ठीक है, रेल रूट के थ्रू ये अपना मुंबई कोलकाता को ज्वाइन करती है, दैट इज थाल घाट। ओके, नेक्स्ट वन इज भोर घाट। ठीक है, ये मुंबई को ज्वाइन करती है किसके साथ भाई, मुंबई पुणे। ठीक है, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, याद रखना ये मुंबई पुणे, इनको ये ज्वाइन करती है एक्सप्रेसवे मतलब कि बाई रोड, और मुंबई चेन्नई को ज्वाइन करती है ये बाई रेल रूट। याद रखना ये 2 हैं भोर घाट में, एक तो मुंबई पुणे जो एक्सप्रेसवे मतलब रोड से ज्वाइन करती है महाराष्ट्र में। ओके, और चेन्नई और मुंबई को कनेक्ट करती है रेल रूट के थ्रू। भोर घाट ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पाल घाट। ठीक है, पाल घाट या फिर इसको पलक्कड़ गैप भी बोलते हैं हम। ठीक है, याद रखना, इसका नाम याद रखना भाई, पलक्कड़ गैप। पलक्कड़ गैप इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पलक्कड़ गैप कहाँ पे लाई करता है भाई, केरला में। कहाँ पे करता है,
केरला में। ये किसको कनेक्ट करता है? चेन्नई और कोचीन को। चेन्नई और कोचीन को ज्वाइन करता है वाया रेल रूट। चेन्नई कोचीन को ज्वाइन करता है वाया रेल रूट। ठीक है, ये पास जो है किस किस के बिटवीन है भाई? नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स। ठीक है, पाल घाट जो है ये नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल्स इनके बीच में है। क्लियर है मेरे भाई? याद रहेगा अपना घोरम घाट, आसिर घाट, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, इनमें से कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर मेरे भाई? चलो नेक्स्ट देखते हैं इनको मैप पे भाई। ये है अपना घोरम घाट, देखा हमने। ठीक है, उसके बाद असीरगढ़ घाट ये देखा हमने। ठीक है भाई, भोर घाट ये देखा हमने। ठीक है, पाल घाट ये देखा हमने। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ घाट थे, या फिर ये पासेज आप बोल सकते हो, जो पासेज से थोड़ा सा कम होते हैं, दैट्स वाई इनको हम लोग घाट का नाम दे देते हैं। क्लियर? अब एक चीज़ और है अपने पास यहाँ पे, ये जो चोरला घाट पास है। ठीक है, क्या है ये? चोरला घाट पास। ये सह्याद्री, अपने सह्याद्री माउंटेन रेंज है ना वेस्टर्न घाट्स की, वहाँ पे लाई करता है ये। ठीक है, सह्याद्री माउंटेन, ये अपना माउंटेन रेंज है कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स में, वहाँ पे लाई करता है भाई। क्लियर? याद रखना है आपने ये ट्राई जंक्शन बनाता है ये जो है ना चोरला घाट पास, यहाँ पे ये ट्राई जंक्शन बनाता है किस किस के बीच में? तो ये क्या बनाता है भाई? ट्राई जंक्शन बनाता है किस किस के बीच में? दैट इज गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र, ये तीन है, इन तीनों के बीच में ये क्या बनाता है भाई? ट्राई जंक्शन बनाता है। क्लियर भाई? इनमें से कुछ समझ ना आया तो बताओ। हाँ, ये है अपना एक और यार, हल्दी घाटी पास ये फेमस है किसके लिए? बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो हुई थी उसके लिए ये पास फेमस है, जो हुई थी कब? 1576 में, आई थिंक सो यार, भूल ना जाऊँ मैं, 1576 आई थिंक सो यही है। ठीक है, किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी महाराणा प्रताप, ठीक है, और अकबर का जो जनरल था कौन? मान सिंह। महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में हुई थी। और ये किस किस को कनेक्ट करता है? हल्दी घाटी का जो पास है, राजसमंद एंड पाली डिस्ट्रिक्ट। राजसमंद, ठीक है, राजसमंद विद पाली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे लाई करता है भाई? दैट इज इन राजस्थान में लाई करता है। क्लियर भाई? पासेस प्लस घाट्स, ठीक है, ये हमने इस वीडियो सेशन में डिस्कस करा। होप सो आपको सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे पासेस के और घाट्स के। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने जल्दी से क्लियर कराया, एक ही शॉट में सारे के सारे करवा दिए, वरना मैं छोटी छोटी वीडियोस लाता पहले J&K की, लद्दाख की। भाई तुम भी वेट करते भाई, जल्दी लाओ अभी, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपके आने वाले हैं भाई। ठीक है, आज नहीं तो कल, कुछ दिनों में ही डेट आने वाली है। आखिर कब तक कोर्ट वाले खींचेंगे भाई? जल्दी आएगी आपकी एग्ज़ाम की डेट। तो वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक ज़रूर कर देना। अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करके ज़रूर एक बार बता देना कि भाई क्या अपडेट करने की ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।